ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड कि सेबी ने, आपको याद होगा कि बहुत ज्यादा स्टेप्स उठाए थे कि ऑप्शन, जिस तरीके से नुकसान हो रहा है रिटेल ट्रेडर्स को ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो उसके चलते रिटेल क्लाइंट्स को थोड़ा सा नुकसान कम करने के लिए उन्होंने स्ट्रिंजेंट कर दिए थे, बहुत ही सख्त कर दिए थे नियम। उसका असर दिखना शुरू हुआ है, और जो आंकड़े बता रहे हूँ मैं आपके सामने रखता हूँ। ये जो रिटेल ऑप्शन ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो 3 साल के निचले स्तर पे पहुंच गया है। जी हाँ, ये सही बात है। रिटेल ट्रेडर्स को झटका लगा, नुकसान तगड़ा हुआ। और आंकड़े बताते हैं कि FY 22 से FY 24 के बीच में 93% रिटेल ट्रेडर्स को ऑप्शंस में नुकसान हुआ है। तो सेबी ने उठाए थे कदम, उसका असर अब दिखा। 3 साल के निचले स्तर पे रिटेल ऑप्शन ट्रेडिंग एक्टिविटी पहुंच गई है। नवंबर से अब तक रिटेल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की जो 30 दिनों की औसत होती है उसमें 77% का ड्रॉप आया है। बिल्कुल, जब मैं चार्ट देख रहा था तो ऊपरी स्तरों पर बहुत गजब की कॉन्ट्रैक्ट्स हटे हैं, यानी कि अब इतना तो जो वो सेबी चाहती थी वो कर डाला है। रिटेल ट्रेडर्स की भागीदारी बहुत कम हो गई है ऑप्शन ट्रेडिंग में अभी, नवंबर से लेकर अब तक। जनवरी में ऊपर से एक और आंकड़ा है कि जनवरी में डेरिवेटिव ट्रेडर्स की संख्या 17 महीने के निचले स्तर पे है। ये ना कुछ स्किल ट्रेडर्स होते हैं, या फिर कुछ एल्गोस समझ लो, या फिर कुछ मशीन लर्निंग सिस्टम्स होते हैं जो बहुत मुनाफा उनके पास जा रहा था। और रिटेल ट्रेडर जो ये सोच के आता है कि फटाफट ऑप्शन लूंगा और झट करके पैसा बन जाएगा, ऐसा हुआ ही नहीं। नुकसान बहुत ज्यादा हो गया। सेबी ने वीकली कॉन्ट्रैक्ट खत्म किए बहुत सारे इंडेक्स के। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट के लॉट साइजेस बढ़ाने का फैसला किया। सरकार ने एफएनओ पर एसटीटी को बढ़ाने का फैसला किया। आपको पता ही है, देर दनादन बहुत सारी अनाउंसमेंट्स आई थी। और इसी के चलते कि FY 22 से FY 24 के बीच में 93% रिटेल ट्रेडर्स ने ऑप्शन में नुकसान उठाया था। 3 साल में रिटेल ऑप्शन ट्रेडर्स को लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपीस का नुकसान हुआ था। तो ऐसा तो नहीं चल सकता था, तो ये कदम उठाएगा और उसका असर अब देखने को मिल रहा है। तो सर ये थोड़ा दूर करना चाहते थी सेबी रिटेल ट्रेडर्स को ऑप्शन मार्केट में, वो हो गया है, दिख रहा है वो तो अब। लेकिन ये जो भी कदम उठाए थे, इससे कहीं हम रिटेल ट्रेडर्स की बात करते हैं, लेकिन जो बड़ी शार्क्स होती हैं FIs, वो तो नहीं नाराज हो गए? जी, ओवरऑल अगर ऑप्शंस की बात करें तो डेफिनेटली जो स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है उसके उसके चलते थोड़ा बहुत टू सम एक्सटेंट तो डेफिनेटली इम्पैक्ट आया ऑप्शन ट्रेडिंग वॉल्यूम के ऊपर। सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया। उसके साथ साथ भी अगर मार्केट देखें तो मार्केट भी एकदम इजी मार्केट नहीं था। लास्ट 5 मंथ अगर देखें मार्केट भी बहुत टफ था। ऑप्शन में पैसा कमाना बहुत टफ हो गया था। तो इसका इसका भी वो एक इम्पैक्ट रहेगा मार्केट का भी। तो दोनों मिला के मार्केट का इम्पैक्ट और जो स्ट्रिक्ट नॉर्म, तो दोनों मिला के दोनों मिला के एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आया ऑप्शन ट्रेडिंग वॉल्यूम के ऊपर। और सही बात है, कैश मार्केट में वॉल्यूम्स थिन थे, ऑप्शन मार्केट में बहुत ज्यादा थे। ऑप्शन में बबल बन ही रहा था, वो किसी ना किसी तरीके से तो फटना ही था। अब वो हल्का हुआ है, तो देखते हैं इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स और जो बड़ी शाख्स होते हैं वो कोई ना कोई तरीका जरूर निकाल लेंगे। लेकिन हाँ, ये सही है कि जिसको लग गई एक बार चपत ऑप्शन में, वो अपने हाथ जलाने दोबारा तो आएगा नहीं इतनी आसानी से। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में रिटेल क्लाइंट्स की हिस्सेदारी बहुत कम हुई है।